हेलो दोस्तों, वेलकम टू बिग वैली। आज हम बात करेंगे कि बच्चों को किताबें पढ़ना क्यों जरूरी है। भाई किताबें क्या है, दोस्त बच्चों का बहुत अच्छा दोस्त होती हैं। भाई किताबें कभी किसी बच्चे से झूठ नहीं बोलती, किसी से भी झूठ नहीं बोलती हैं। आप नोवेल पढ़ते हो, कॉमिक्स पढ़ते हो, आपको बड़ा उसको इंटरेस्ट आता है पढ़ने में, तो किताबें कभी किसी से झूठ नहीं बोलती हैं। किताबें पढ़ना क्यों जरूरी है। अब मैं यहाँ पर बात करूँ, कोई मैंने बहुत सारे ऐसे बच्चे देखे हैं और ऐसा सुनने में देखने में भी आता है कि बच्चे ज़्यादातर वही बच्चे कमज़ोर ज़्यादा होते हैं जो किताबें रीड नहीं करते हैं। तो मेरा सारे बच्चों से बड़ा निवेदन है कि आप लोग कम से कम रीडिंग करें। टीचर से भी निवेदन है कि बच्चों से रीडिंग करवाएं, उनको एक्सप्लेन करें। अगर बच्चा रीडिंग नहीं करेगा तो आप उसको किसी भी तरीके से, या बच्चा रीडिंग नहीं कर रहा है तो किसी भी तरीके से बच्चा उसके सारे फैक्ट को नहीं भी समझ पाएगा। सारे फैक्टों को समझने के लिए बच्चे को बुक रीड करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। पर आप सोचेंगे कि हम बुक पढ़ क्यों करें, बोरियत होती है, बुक पढ़ना बेकार है। अगर आप बुक पढ़ लेते हैं, मैं आपको एक मज़ेदार सी बात बता रहा हूँ, अगर हमने बुक पढ़ ली तो ये समझ के चलिए कि आपको उस चैप्टर में कुछ करना ही नहीं है। क्वेश्चन चाहे आपकी एक्सरसाइज से आए, आउट ऑफ एक्सरसाइज आए, आउट ऑफ सिलेबस नाम की कोई चीज़ होती ही नहीं है। आउट ऑफ सिलेबस तो सिर्फ मन का भ्रम है कि हमने बुक ही नहीं पढ़ी तो हमको पता ही नहीं है कि उसमें कौन से टॉपिक यूज हो रहे हैं, कौन सा टॉपिक किस टॉपिक से रिलेटेड है, इंटर रिलेटेड है तो यूज होगा। ये सिर्फ कहने भर की बातें आती हैं कि अरे ऐसा तो ऐसा है और वैसा है, ऐसा वैसा कुछ नहीं है, सब पढ़ने भर की बात है। तो बच्चों से मेरा बड़ा निवेदन है, आप पढ़िए और पढ़ने के साथ साथ ये नहीं कि पढ़ लिया हमने किताब रख के बैठ गए और उसमें अंदर मनोरंजक कहानियां रखी हैं। नहीं, मन लगे तब पढ़िए। आपको नींद आ रही है, बेफिक्र होकर सो जाइए। कम से कम जब आप जगेंगे तो जगने के बाद फ्रेश माइंड से आप रीडिंग तो करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो आपको क्या करना है, सिर्फ रीडिंग पे ध्यान देना। अगर आपने अपनी बुकें रीड कर ली, किसी भी बच्चे ने किसी भी क्लास की किसी भी सब्जेक्ट की, उस सब्जेक्ट में उस बच्चे को कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब यहाँ कुछ लोग सोच रहे होंगे कि सर कह रहे हैं हम तो मैथ की बुक भी पढ़ लेंगे और हो गया हमारा काम, है ना। तो ऐसे ओवर स्मार्ट लोगों के लिए मैं बता दूं, मैथ बिना प्रैक्टिस के कभी नहीं आ सकता। मैथ प्रैक्टिस के बिना तो कोई भी चीज़ में आप परफेक्ट नहीं हो सकते। आप साइंस पढ़े, सोशल साइंस पढ़े, बिना प्रैक्टिस, बिना पढ़े, बिना रीडिंग करे, बिना उसको अंडरस्टैंड किए आप आंसर नहीं दे पाएंगे। मैथ में आपको आंसर सॉल्व करके निकालना है। आपका कोई माइंड कैलकुलेटर नहीं है कि हम डायरेक्ट आंसर दे देंगे। भाई छोटी मोटी कैलकुलेशन जो डेली यूज पे है, हमारी रेगुलर यूज में आ रही, इसलिए हम उनको आसानी से बता देते हैं। अगर कोई चीज़ हमारी डेली यूज में नहीं आएगी तो हम उसका आंसर नहीं दे सकते। ये फैक्ट है। आप आंसर उन्हीं चीज़ों का जल्दी दे सकते हो जिन चीज़ों से आप आदी हो, जो चीज़ें आपकी डेली यूज में आ रही हैं। तो थोड़ा सा ध्यान रखें और जितना हो सके रीडिंग फर्स्ट करें। आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी होना चाहिए कि हमारा चैप्टर 1 शुरू हो रहा है तो हम चैप्टर 1 की रीडिंग हमारी कंप्लीट है। टीचर पढ़ाएगा, अच्छा है, आपके लिए बहुत अच्छा है। लेकिन अगर टीचर नहीं पढ़ा रहा है तब भी आपके लिए अच्छा है कि आप पढ़ चुके हो, आप क्रॉस क्वेश्चन करने में एक्सपर्ट हो जाओगे। और जो व्यक्ति क्रॉस क्वेश्चन कर रहा है सही जगह पे, ये नहीं फालतू के क्वेश्चन मार रहे हो, नहीं, अगर आप अच्छे क्रॉस क्वेश्चन कर रहे हो, आपका जो है आईक्यू लेवल स्टैंडर्ड बढ़ेगा। आगे चल के आप इन फ्यूचर बहुत अच्छा कर सकते हो। बेतुके क्वेश्चन वाले कुछ नहीं कर सकते, सिर्फ क्लास में अटेंशन करते हैं और अपने आप को हीरो समझने लगते हैं, हीरो बताते हैं। लगता है कि यार ये तो बड़ा अच्छा बच्चा है, ये स्कूल में बड़ा जवाब देता है। क्रॉस क्वेश्चन फालतू के करने से किसी की कोई नॉलेज नहीं बढ़ती है। नॉलेज अगर आपको बढ़ानी है तो आपको क्या करना पड़ेगा, पढ़ाई के साथ साथ रीडिंग करना पड़ेगी, तभी आप अच्छे से किसी टॉपिक को अंडरस्टैंड कर पाएंगे। ठीक है दोस्तों, कैसा लगा ये नॉलेज आपको। किताबें पढ़ना इसलिए जरूरी है। ठीक है दोस्तों, थैंक यू दोस्तों।